नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुद्धा विजडम पर। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, वीडियो पूरा देखना नहीं तो वीडियो यही स्किप करके छोड़ देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कांशीराम ने देश में दलित मूवमेंट की धारा बदल दिया था। उन्होंने कई ऐसे नारे दिए जिसने न सिर्फ दलितों को एकजुट किया बल्कि कथित उच्च जाति के लोगों को भी सोचने को मजबूर कर दिया था। कांशीराम देश में दलित चेतना के बड़े सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ताओं में से एक हैं। कांशीराम की राजनीति की प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश रही। यहाँ उन्होंने न सिर्फ एक बड़ा दलित आंदोलन खड़ा किया बल्कि प्रदेश की सत्ता हासिल करने में सफल रहे। उनकी बनाई बहुजन समाज पार्टी से मायावती 4 बार देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। कांशीराम दलित राजनीति में अपनी आक्रामक छवि के लिए जाने जाते। बाबा साहेब आम्बेडकर से गहरे प्रभावित कांशीराम कोई बड़े विचारक नहीं थे। उन्होंने दलित मूवमेंट खड़ा किया और उत्तर प्रदेश की सत्ता की दहलीज तक पहुँचे। कांशीराम ग्रेजुएट होने के बाद सरकारी नौकरी में चले गए। वह गोला बारूद की फैक्ट्री की लैब में असिस्टेंट के पद पर तैनात थे। यहाँ उनके साथ जातीय स्तर पर भेदभाव हुआ तो वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। 6 साल बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी। दलित जातियों का आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक शोषण होता देख कांशीराम बेहद व्यथित हुए। वह दलितों के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए वह रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ गए। यहाँ उन्होंने देखा कि दलितों की लड़ाई लड़ने का दावा करने वाले नेता लालची और भ्रष्ट हैं। वे एक दूसरे को ही नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हैं। कांशीराम तो देश भर के दलितों को एकजुट करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बामसेफ यानी कि बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन का गठन किया और दलित शोषित समाज संघर्ष समिति यानी कि DSR का गठन किया। इसके लिए उन्होंने नारा दिया, ठाकुर बनिया बाभन छोड़, बाकी सब हैं DS4। नारा इतना प्रभावशाली था कि भारी संख्या में दलित कांशीराम के पीछे जुड़ने लगे। उन्होंने नासिक के बोट क्लब में DS4 की जनसंसद भी लगाई। उन्होंने DS4 के 100 नेताओं को लेकर दिल्ली के आसपास के जिलों में साइकिल से दूर दूर तक दस्तक देते रहे। गांव में दलितों के साथ दमन और शोषण की स्थिति देखकर कांशीराम को बेहद दुख हुआ। सवर्ण जातियों के दलित समुदाय के लोगों के साथ बर्ताव को देखकर उन्हें बेहद गुस्सा आया। कांशीराम ने इसके बाद ही नारा दिया, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। कांशीराम के इस विवादित नारे में तिलक ब्राह्मण, तराजू वैश्य और तलवार क्षत्रिय समुदाय को प्रदर्शित करता है। इस नारे में दलित समुदाय के साथ सदियों से जाति के नाम पर हो रहे शोषण को लेकर बेहद गुस्सा दिखाई देता है। इस नारे को सुनकर कथित ऊंची जाति के लोग हैरान रह गए। कांशीराम जी अपने संगठन की राजनैतिक स्थिति मजबूत करने में लगे रहे। फिर उन्होंने नारा दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा जैसे नारों से उन्होंने दलित समुदाय की राजनैतिक चेतना को झकझोर दिया। इसके अलावा उन्होंने ऐलान किया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कांशीराम के बारे में एक कहावत खूब मशहूर है। अपनी राजनीति के शुरुआती दिनों में वह एक बात कहा करते थे जिसे आज भी राजनीतिज्ञों द्वारा उद्धृत किया जाता है। कांशीराम कहते थे, पहला चुनाव हारने के लिए होता है, दूसरा हरवाने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए होता है। दलित समुदाय के आरक्षण को लेकर भी कांशीराम का एक नारा बेहद प्रसिद्ध है। इसमें उन्होंने कहा, वोट से लेंगे CM PM, आरक्षण से लेंगे SPDM। कांशीराम ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। यह पार्टी दलितों के अधिकार की बात करती थी। इसके बाद उन्होंने कलेक्टर बनने का सपना देख रही एक युवा शिक्षिका को राजनैतिक मार्गदर्शन दिया। यही शिक्षिका बाद में न सिर्फ कांशीराम की राजनैतिक वारिस बनी बल्कि 4 बार देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी। नाम है मायावती, जो कांशीराम की दूरदृष्टि की अनुपम उदाहरण है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह से महत्वपूर्ण खबरें लाते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।